हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल हमने पढ़ा अभी आपका प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, वो फाइंड द रेशियो ऑफ wavelengths of proton and alpha particle accelerated by same potential difference। बेटा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? यस। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमसे यहाँ पर कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं समझ में नहीं आया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो बड़ी आसान सी बातें होती हैं। अगर हमसे वेवलेंथ की बात की गई है, पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल की वेवलेंथ केवल डी ब्रोगली ने ही बताई थी, मतलब डी ब्रोगली प्रिंसिपल लगना है। अगर वो पार्टिकल जो है अगर उसे पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि फिर भी एक ही फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। प्रोटॉन्स और एल्फा पार्टिकल स्टैंडर्ड पार्टिकल हैं जिनकी हम पहले से वैल्यू इजी वे में कैलकुलेट करके एक सिंपल फॉर्मूले में याद कर चुके होते हैं। तो हमसे पूछा है उसने रेशियो। रेशियो में पहले क्या मेंशन किया जाता है, वो पहले लिखा जाता है, अपॉन जो बाद में है वो, तो ये हो जाएगा। उसने हमसे पूछा है लेमडा पी अपॉन लेमडा एल्फा कितना होगा, ये क्वेश्चन है बस। अब हमने बेटा लेमडा पी और लेमडा एल्फा की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। लेमडा पी कितना होता है 0.286 डिवाइड बाय, बोलो बेटा, रूट वी डिवाइड अल्फा पार्टिकल की 0.101 डिवाइड बाय रूट वी। दोनों एंगस्ट्रॉम में है, अगर सेम यूनिट में है तो दोनों कैंसिल आउट। ओके बेटा। और मैंने आपसे, हाँ, मैंने क्वेश्चन में कहा है कि वी है वो दोनों केस में सेम है, तो इसका मतलब वी भी कैंसिल आउट, एंगस्ट्रॉम भी कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा 0.286 बाय 0.101। आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को हटाओ दोनों को, तो 286 बाय 101, जिसको आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2.86। ओके बेटा, या 2.85 बोल दो, 84 कर दो। ओके बेटा हो। यस सर। अब ये रेशियो है, तो इस रेशियो को हम, आपके कोई यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस होता है। ये आंसर आ गया, उसने पूछा रेशियो बताओ, ये आंसर आ गया। लेकिन अब आपको यहाँ बता दें, ये क्वेश्चन आईआईटी का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? इंटीजर टाइप क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये क्या होता है? इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में हमें आंसर नियरेस्ट इंटीजर्स में देना होता है। तो बेटा इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 2.84 का? 3। वेरी गुड, तो इसका आंसर है 3। इस तरह से बस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आगे बढ़े बेटा, एक और क्वेश्चन करें हम। यस। वेरी गुड। हम आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस नहीं आपको यहाँ करवा रहा हूँ जिसमें केवल मास की वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई हो और आपसे पूछ लिया जाए बताओ क्या होगा मोमेंटम, तो कैलकुलेशन बचेगा उसमें। तो वो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस तो आप खुद से करें। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन, या ऑफ अ पार्टिकल लिख देता हूं मैं, ऑफ अ पार्टिकल ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं मास इसका m है,
which wavelength is equal to the distance traveled by it in 1 second। बेटा क्वेश्चन में एक बार फिर बोल देता हूं, आपको एक ऐसे पार्टिकल एम मास के पार्टिकल की वेवलेंथ बतानी है जिसकी वेवलेंथ उसके द्वारा 1 सेकंड में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस के बराबर है। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। तो मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करें खुद से, और मैं एक आपको 15 सेकंड दे रहा हूं। चलो 1 मिनट ले लो, बताओ मुझे सॉल्व करके क्या होगा आपका आंसर। और आंसर फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं क्योंकि वैल्यूज नहीं दिए मैंने आपको, सिंबल दिए, मास एम है, तो इन्हीं टर्म्स में, सिंबल के टर्म्स में आंसर आएगा, है ना बेटा? जरा बताओ बेटा, वो ट्राई करो। आंसर आया बेटा किसी का? बेटा आंसर आया? अभी तक मेरे पास 2 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, मैं चाहता हूं और लोग ट्राई करें। और 2 बच्चों में से एक बच्चे का आंसर सही है और एक का गलत है, पर अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं अभी आपको और देता हूं, 10 सेकंड वेट करता हूं, कुछ और बच्चे ट्राई करें। बोलो बेटा हो। चलो अब हम ट्राई करते हैं, काफी टाइम हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके सामने, आप सब ध्यान से समझना बेटा कि ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस साइंस की नॉलेज से मैटर करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, इसमें छुपी बात को बस आपको पहचानना था, बस यही आईक्यू है। हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड को बोलते हैं वेलोसिटी, स्पीड। केमिस्ट्री में हम स्पीड वेलोसिटी सेम लेके चलते हैं, ठीक है बेटा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर। तो बेटा बात समझ में आ गई? बस ये इसने यस। चालाकी की, हाँ चालाकी इसने ये की क्वेश्चन में कि उसने ये नहीं कहा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी, फिर तो मैक्सिमम बच्चे कर देते। इन्होंने 7th 8th क्लास की जो स्पीड थी की डेफिनेशन थी, जो आप 7th और 8th क्लास में पढ़ते हो, उस डेफिनेशन को लिख दिया कि इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 1 सेकेंड। अब डेफिनेशन आपको याद है, तुरंत आपको याद आ जाएगा ये स्पीड है। तो वेवलेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि लैम्डा है वो वी के बराबर है, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। इसका मतलब मुझे वी को अब रिप्लेस कर देना है। हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू
एच अपॉन एम वी। अब मैं क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो लैम्डा है वो वी के बराबर है। मुझे क्या चाहिए? वेवलेंथ। क्या नहीं चाहिए? फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी स्पीड। तो मैं स्पीड को रिप्लेस कर दूंगा वेवलेंथ से। तो मेरे सामने इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू लैम्डा। इस लैम्डा को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन एम। सो बेटा वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू रूट एच अपॉन एम, इट इज आंसर। तो वेवलेंथ कितनी होगी? रूट एच अपॉन एम। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहता तो आपको बस मास की वैल्यू बता देता कि 2 किलोग्राम है कि 500 ग्राम है। आप मास पुट करते, एच कांस्टेंट पता है, कैलकुलेट करते और वेवलेंथ आ जाता। ओके बेटा? यस सर। तो बताओ क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था? नो सर। और आप में से ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 5 बच्चों का मेरे पास आंसर आया मैसेज बॉक्स में, और मैंने देखा कि उसमें से 3 लोगों का आंसर सही था और 2 लोगों का सिर्फ इतना था, उन्होंने एच अपॉन एम बोला था, रूट नहीं था। तो ये गलती बस उनको नहीं करनी थी। हो सकता है ये जल्दबाजी में भी हो गई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें जल्दबाजी में ऐसी गलतियां न करें। ओके बेटा? हो यस सर। तो हाँ, तो आप लोगों में से अगर 5 लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कुछ बच्चे सही भी कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इसलिए सब लोग ऐसे क्वेश्चन कोशिश किया करो, ट्राई किया करो। आगे हम 1-2 क्वेश्चन अभी और लेते हैं। आगे लिखूं बेटा मैं क्वेश्चन, बताओगे? यस सर। वेरी गुड। मैं फिर आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मैं फिर आपको 1 मिनट दूंगा, आप लोग ट्राई करें और उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा आगे फिर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, if a particle of mass m is in rest and suddenly gets splitted into 2 particles, that is 2 pieces of masses m1 and m2 traveling with velocity v1 and v2, then find the ratio of wavelengths of both particles। जो दोनों पार्टिकल है बेटा, उन दोनों पार्टिकल जो मूव करने लग गए, ट्रेवल करने लग गए टूटने के बाद में, तो अब उन दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ्स का रेशियो क्या होगा? बोलो बेटा, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। बेटा मैं वेट कर रहा हूं, दिमाग लगाओ और प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। बोलो बेटा, वो आया?
वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे का आंसर आया। और जल्दी करो बेटा वो। शाबाश, वेरी गुड। चलो बेटा वो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 4-5 बच्चों के फिर से रिप्लाई आ चुके हैं, आप अपने अपने आंसर चेक करना बेटा वो। तो देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम मैंने आपको दिया हुआ है। मैंने कहा ये अभी रेस्ट में है, दैट इज इसकी स्पीड जो है वो 0 है। अचानक से बेटा ये स्प्लिट होता है, 2 पार्टिकल्स में छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिनका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। ओके बेटा, उसने हमसे पूछा है कि अगर अब ये स्पीड है, इनमें मूविंग पार्टिकल है, तो इसकी वेवलेंथ अगर λ1 हो, इसकी वेवलेंथ λ2 हो, तो क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ λ1 बाय λ2, दैट इज रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको जो लैंग्वेज में दिया क्वेश्चन वो मैंने आपको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर फिर हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री है, इसमें मैथ फिजिक्स बायो सब यूज होता है। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपको आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, तो आपको केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फिजिक्स में याद होगा, एक चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलो बेटा, पढ़ा है? Yes, sir. वेरी गुड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि स्प्लिट होने से पहले जो मोमेंटम रहा होगा, मास इनटू वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू बाद में जो मोमेंटम होगा टोटल वो उसके बराबर होगा। तो बाद में मोमेंटम कितना होगा? एक पार्टिकल का m1v1 और दूसरे पार्टिकल का m2v2, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब एक टोटल 0 हो गया। बोलो बेटा हो। इसका मतलब ये Yes. हो गया m1v1 प्लस m2v2 अगर 0 है, तो m1v1 का मैग्नीट्यूड m2v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। और हमारा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से यहाँ पर। अगर बेटा मोमेंटम बराबर है, दैट इज p1 बराबर p2, अगर दोनों का मोमेंटम बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू बराबर है मोमेंटम की, तो आप लोग जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अगर h कांस्टेंट है, p भी बराबर है, तो लैम्डा भी क्या होगा? बराबर होगा ना। सो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी सेम। क्या होगी दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ बेटा? और अगर दोनों की वेवलेंथ सेम होगी तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 1:1 और ओनली 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड। तो अब की बार 5 लोगों में से एक का आंसर सही था बस। इसका मतलब जब आप देख रहे हो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। डी ब्रोगली प्रिंसिपल मैंने पढ़ा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, बस दोनों को मिक्स करना था। बस यही कंपटीशन है कि आप एज इट इज डायरेक्ट चीजों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रट के नहीं कर सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहा है इसका? सो आंसर
will be 1:1। बेटा आगे क्वेश्चन करें। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करें। वैसे आज आप थोड़े लेट आए हो, अगले टाइम से आप क्लास में आया करो, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा सकूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, if स्पीड ऑफ, आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, और मैं कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं आपके सामने, ऑफ CO2, अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, ये CO2 भी मॉलिक्यूल है बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, इन सबकी स्पीड सेम है बेटा। ओके, देन arrange them in increasing order, of their wavelengths। आपको इन्हें इनकी वेवलेंथ्स के ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन सबसे कम वेवलेंथ, उससे ज्यादा वाला पार्टिकल, फिर उससे ज्यादा वाला, और लास्ट में सबसे ज्यादा वाला। ओके बेटा, हो बताओ ऑर्डर। सर हाँ बेटा, सर CO2 की स्पीड कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बेटा आपको स्पीड सेम है सबकी, CO2 मॉलिक्यूल की, अमोनिया मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की स्पीड सेम है। आपको वैल्यू नहीं बतानी है वेवलेंथ की, आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आपको कंपेयर करना है इनकी वेवलेंथ्स को। तो मेरे बेटा जी देखो, आपको हमने बताया अभी वेवलेंथ इज इक्वल टू H/mv होता है ना बेटा, बोलो। Yes. सर और H कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, अब सेम है। इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी, है ना बेटा। और CO2 Yes. मॉलिक्यूल, वेरी गुड, और CO2 मॉलिक्यूल के मास के लिए आप इसका मोलर मास चेक कर सकते हो। कितना हुआ, कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, एक का 16 होता है, टोटल 44 यूनिट्स या AMU। आप अमोनिया का बात करो तो अमोनिया का, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, तीन हाइड्रोजन का 3, तो टोटल कितना हो गया 17 AMU, है ना। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का होता है आपका 1 AMU, एक यूनिट मास। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/1840 टाइम्स लेस देन 1 यूनिट, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के मास का इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, ये डेटा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब आपको पता है बेटा सबसे जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, है ना बेटा। यस सर। वेरी गुड। सो सबसे कम वेवलेंथ होगी CO2 की, उससे ज्यादा होगी अमोनिया की, फिर उससे ज्यादा होगी प्रोटॉन की, और सबसे अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की। अब की बार 7 लोगों ने आप में से सही आंसर भेजा है, वेरी गुड, शाबाश बेटा हो। तो ये ऑर्डर किसका हो गया, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ।
ठीक है बेटा, ओके बेटा हो। Yes, sir. एक Yes, sir. एक लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो यार, मुझे आपका याद आ गया है, तो मैं छोटा सा एक क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसी डेटा के ऊपर है। एन इलेक्ट्रॉन, लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो आप लोग। एन इलेक्ट्रॉन travels with a velocity x meter per second, then what should be approximate velocity of a proton having same wavelength to electron? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है, तो बताओ प्रोटॉन की स्पीड अप्रोक्सीमेट बता दो कितनी होनी चाहिए x के टर्म्स में कि उसकी वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। तो देखो बेटाओ, वापस यहीं से चलो। मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे दे सकता था, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। मैं सॉल्व करूं तब तक आप आंसर दे सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूं तब तक मैसेज कर सकते हो। हम जानते हैं बेटा, अब वेवलेंथ हमारे सामने लिखी हुई है। मैंने कहा कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे रखना है वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मेरा? क्वेश्चन कह रहा है कि वेवलेंथ दोनों बराबर हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो मैंने बराबर कर दिया। अब वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू क्या हो जाएगी? H/NV, और यहाँ भी H/NV। बस अंतर इतना है, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और स्पीड ऑफ प्रोटॉन। ओके बेटा हो, तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? अब मैं इसे लिख सकता हूँ MEVE इज इक्वल टू MPVP। मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो मैं इसमें यहाँ पे लिखूंगा सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, मैं इस मास ऑफ प्रोटॉन का यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा MEVE अपॉन MP। ओके बेटा हो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। और हम लोग जानते हैं, अभी अभी देखो पढ़ा मैंने आपको, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स ऑलमोस्ट। या ये कह दो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से 1840 टाइम्स हल्का होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया था 1/this। तो बस मुझे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करनी है, MEVE अपॉन 1840 ME। मैंने क्या किया बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ME से ME कैंसिल हो जाएगा, और ये VE की वैल्यू आपको गिवन है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी है बेटा? x दिख रहा है क्वेश्चन में, मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? XY 1840 मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए प्रोटॉन की स्पीड में कितनी रखूं कि उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो
तो जिस तरह से हमने ड्यूल नेचर पढ़ा मैटर का डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बेसिस पर, ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। अब कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ग्रुप पे भेजूंगा, उन्हें आप सॉल्व करना और मुझे उनके आंसर्स भेजना। ठीक है बेटा? हो यस सर। वेरी गुड बेटा। और मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद। ओके बेटा, हो बाय बाय, टेक केयर। अगले Thank सेशन you, में मिलते हैं। ओके बेटा, वेलकम। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय।